नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती डेंगू की एक महिला मरीज की मौत हो गई है। जीएमसी में आज की गई टेस्टिंग में 48 लोग डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। जीएमसी में अब तक डेंगू के 80 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 72 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 6 का अभी भी उपचार किया जा रहा है। जीएमसी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि डेंगू से जान गंवाने वाली महिला घर में ही इलाज करवा रही थी और उसकी हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में हर किसी को डेंगू से बचाव करने की बेहद जरूरत है। डेंगू के लक्षण दिखने पर लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे ताकि उनका इलाज शुरू किया जा सके। हमारे पास टोटल पेशेंट आज तक 80 एडमिट हुए हैं सर। 80 में से 72 डिस्चार्ज हो गए और 6 अंडर ट्रीटमेंट हैं इस वक्त, जो आज वाला भी मिला के एक, और एक की कल डेथ हुई थी। जिसकी डेथ हुई थी वो जो लेडी थी एक, वो काफ़ी दिनों से शायद घर में ही ट्रीटमेंट करवा रही थी और फिर उसका कल सुबह आफ्टर ऑल आर ट्राई शी कुड नॉट बी सेव्ड। और वो उसका जो डायग्नोसिस बना, जो हमारा जो डेथ का हम लोग प्रीव्यू करते हैं या जो भी हम अपना ऑडिट करते हैं, उसमें एक्सटेंडेड डेंगू फीवर था। उस वक्त जब वो हमारे पास 15 तारीख को आई, उसको शॉक था, एक्यूट किडनी इंजरी हो चुकी थी, मतलब शटडाउन पे जा रही थी, और साथ में एनकेफ्लोपैथी की, मतलब उसका जो बुखार था वो दिमाग पे भी चढ़ गया था और उसकी कल 9:22 पे डेथ हो गई। तो ये एक डेथ पहली रिपोर्ट की गई है डेंगू पॉजिटिव केस की इन द हॉस्पिटल। और जितने हमारे यहाँ पर पेशेंट आज टेस्ट हुए हैं उसमें से 48 पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से एक ही एडमिट हुआ है। क्या मैसेज? इस वक्त वो टाइम चल रहा है जिसमें हमें पूरी प्रिवेंशन लेनी चाहिए। मस्किटोस से बचना चाहिए। वो सबसे आसान तरीका ये है कि कूलर बंद हो रहे हैं, क्योंकि ठंड मौसम आ रहा है, तो कूलर को साफ़ करके रखें, ड्राई करके रखें, गमलों में पानी ड्राई करके रखें, फुल स्लीव्स यूज़ करें और रेपेलेंट्स यूज़ करें। बट इन केस अगर फीवर रहता है और ये बोन ब्रेकिंग फीवर होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स वगैरह होती हैं, तो सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें और नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके रिपोर्ट अपना टेस्ट करवाएं। और टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर अपना खून का टेस्ट भी कराएं और प्लेटलेट्स के ऊपर मॉनिटरिंग रखें। जब भी प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं लगातार दिन में, तो आप अस्पताल में रिपोर्ट करें इमीडिएटली, सो दैट आप टाइम पे पहुँचें और हम आपकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीडिया सेल ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में बनी सरकार का स्वागत करते हुए आज जमकर खुशियां मनाई। लीगल सेल ने जम्मू में आज मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जनता का आभार जताया। लीगल सेल के चेयरमैन एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी और भाजपा की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। 10 साल के बाद पावर आई है, लोगों ने बड़े थंपिंग मेजॉरिटी से मैंडेट दिया और 42 सीट्स जो हैं वो दे के उमर साहब को ये बताया कि जो पावर है वो आपने कैसे एंजॉय करनी है और इसको डिलीवरी सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है। लोगों के जो राइट्स हैं वो उसको रेस्टोर करना है। जो लोगों का, और ख़ासकर ये बीजेपी गवर्नमेंट जो रही है थ्रू एलजी, जिन्होंने यहाँ पे राज किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक हिंदू मुसलमान का गैप क्रिएट किया। उसका ये मैंडेट आपके सामने है कि जम्मू प्रोविंस में 29 सीटें इनके आई हैं, लेकिन कश्मीर में ये अपनी एंट्री भी नहीं कर पाए, जबकि सारा पैसा इन्होंने डेवलपमेंट वहाँ की है और हमें वैसा ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया। क्योंकि इनका अब ये बातें करते हैं, इन्होंने यहाँ से ये वोट लिए कि हम आपको चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू का देंगे। अरे मैं आज इनसे पूछता हूँ, आपने अपना डीजीपी हिंदू क्यों नहीं लाया जम्मू का? कहाँ थे यार? आज हमारे पास 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब के सब यूपी के वहाँ से उठा के लाए जा रहे हैं वाइस चांसलर। क्या जम्मू में कोई कंपिटेंट आदमी नहीं है या कश्मीर में कोई वाइस चांसलर बनने के काबिल नहीं है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? आप हर चीज़ का मुझे जवाब दीजिए इनसे। अब इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है, एक बारिश हुई तो वही एक्सपोज ही हो गए। यहाँ पे भी उमर अब्दुल्ला जी इतने सालों के बाद जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और अभी तो एक ही दिन हुआ है।
मैं आपको आश्वासन कर देता हूँ सबकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। 6 महीने के बाद हम नहीं कहेंगे, यही जनता जम्मू कश्मीर की जो है ये 20 पंचायतों के पूर्व सरपंचों ने आज बिश्नाह के निर्वाचित विधायक डॉक्टर राजीव भगत से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सरपंचों ने बिश्नाह व इसके आसपास के इलाकों में अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की और साथ ही साथ कुछ अन्य मांगों से भी उन्हें अवगत करवाया। इस मुलाकात के दौरान खासतौर पर मवेशी चोरों की मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जिस पर डॉक्टर राजीव भगत ने बिश्नाह पुलिस को उनकी जल्द धरपकड़ की हिदायत जारी की। वहीं पूर्व सरपंचों ने कई इलाकों में पानी की सप्लाई की समस्या पर भी चर्चा करते हुए उनसे इस ओर ध्यान देने का आह्वान किया। अभी 20 सरपंचों का एक डेपुटेशन आया है। इसमें मेन बर्निंग इशू जो रात को जो हुआ है कि कुछ जानवर जो चोरी किए हुए थे उधर रतनाल में, तो उधर ऑन स्पॉट मैंने रात को SHO साहब को फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन दी थी, उनकी टीम गई थी और वो जो वहाँ से जो मुजरम थे वो फरार हो गए हैं। अभी डेपुटेशन फिर से सुबह मेरे पास आए हैं और मैंने SHO बुला के ऑन स्पॉट उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि विदिन 2 डेज़ वो जो अक्यूज़ड हैं उनको पकड़ के उन पर कार्रवाई करी जाए। इसके साथ एक PHE का भी डेपुटेशन आया है और PHE के AW को मैंने बुलाया है और उनको भी इंस्ट्रक्शन जो भी इनकी ग्रीवेंसेस थी उनको विदिन 2 डेज सॉल्व कर दिया जाए। जो भी मसले मेरे पे जो भी आ रहे हैं वो ऑन स्पॉट निपटाए जा रहे हैं। मैं डिले करने वाले काम मेरे पास नहीं है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है ऑन स्पॉट बुला के उसके जो निपटारा है उसका काम का कर दिया जा रहा है। और भी जो इशू थे, कुछ FIR लगी है झूठी लोगों के खिलाफ, वो भी हमने SHO साहब से भी डिस्कस की और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि जहाँ जो बिश्नाह में चोरियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, तो ये इन पर सब पर काबू करिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो फिर इसके लिए आपके साथ पब्लिक साथ नहीं देगी। आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और हम MLA साहब का भी बड़ा शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने जो भी हमारे इशू थे उनको अच्छी तरह से सुना और ऑफिसरों को भी इन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक के इशू हैं इनको हल करिए। जैसे PHE का इशू मैंने सुनाया कि चकजराला में हमारे बड़ी देर से इन गलियाँ उखाड़ कर रखी हैं, पल्ली मोड़ में पाइपें नहीं डाली हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी, जैसे MLA साहब ने कहा, 1-2 दिन मुझे ठीक होंगे। हम शुक्रिया करते हैं MLA साहब का कि हमें इतने अच्छे MLA मिले हैं जो पब्लिक के काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारे इशू उठाते आए हैं। MLA साहब का भी धन्यवाद, सभी सरपंच जो आए हैं। गुज्जर बकरवाल संगठनों ने जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों पर सवाल उठाए हैं। इन संगठनों की ओर से जम्मू में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट अनवर चौधरी ने आरोप लगाया कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई सीटों के बावजूद 9 विधानसभा सीटों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को उतारा गया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। बेसिकली बुनियादी तौर पर ही ये चुनाव विशिएट हो चुके थे जब उन लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई जिनका ये हक नहीं था, जिनके लिए रिजर्वेशन नहीं थी। और जो रिजर्व सीटें होती हैं उन पर जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये चुनाव ही विशिएटेड था और उस विशिएटेड चुनाव पे जीते हुए चंद लोगों को लेके ये मौजूदा सरकार बनाई गई है। ये गैर आईनी सरकार मैं कहूँगा इसे, और गैर कानूनी सरकार है, क्योंकि गलत तरीके से मेंबरान जीते हैं इन सीटों पे, 9 सीटों पे, जो चुनाव हो नहीं सकता था इस तरह से। जिस तरह जनरल कैटेगरी, अगर आपने शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की हैं सीटें तो उन पे शेड्यूल ट्राइब ही लड़ने चाहिए थे। आपने जनरल कैटेगरी के लोगों को कैसे इजाजत दे दी कि वो भी चुनाव लड़ें? हमारी डिमांड यही है कि इस पे दोबारा से चुनाव किया जाए और इन सीटों पे चुनाव कालअदम करार दिया जाए। खासकर 8 सीटों पे, 9वीं गुरेज की सीट में इतना उस पे वो जोर नहीं दूंगा क्योंकि वहां पे गुरेजी जीतते हैं, वो एक शेड्यूल ट्राइब था। दूसरी सभी सीटों पे जो गैर ST लोग थे उन्होंने फॉर्म भरे और उनको जो फॉर्म भरने की इजाजत दी गई वही गैर कानूनी थी, वही गैर आईनी थी, इसलिए वो चुनाव विशिएट हो जाते। जम्मू के भारतीय विद्या मंदिर में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 3 दिनों की इस विज्ञान प्रदर्शनी में जम्मू संभाग के 16 स्कूलों के 275 बच्चों ने भाग लेकर विज्ञान के प्रति अपने ज्ञान का परिचय दिया। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज इस प्रदर्शनी का दौरा कर इसमें भाग लेने वाले बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। आज भारतीय विद्या मंदिर अम्फला में यहाँ पे 17 से ज़्यादा स्कूल हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं।
मैं सबसे पहले तो BVM अम्फला टीम को और यहाँ की जो शिक्षा समिति है उनको अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे स्तर पे पूरे यूटी लेवल के, प्रांत लेवल के स्तर पे इन्होंने इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। आप जैसा देख रहे हैं अलग अलग वर्गों के बच्चे यहाँ पे हैं। छोटे क्लास के 4 से 5वीं क्लास के भी हैं, 9 से 10 और 11वीं 12वीं के भी हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी बच्चे हैं अर्ली एज पे ये जो साइंस का एक्सपोजर रहता है, एग्जीबिशंस के थ्रू कंपटीशन आता है, तो इससे इनका जो आगे का फ्यूचर है वो भी इनको एक तरह से डायरेक्शन मिलती है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है और साइंटिफिक टेम्पर भी बढ़ता है। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं मैं देख रहा हूँ कि बड़े ही क्लोजली इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो देख के मेरे को लगता है कि काफ़ी इन लोगों ने टीम की तरह काम किया है और बच्चे भी बहुत ही उत्साहित हैं। हमारी तरफ से इन सभी को मुबारकबाद है और हम लोग अपनी तरफ से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके आगे के करियर के लिए, गाइडेंस के लिए जो भी चीज़ें होंगी हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। आज ये इस आयोजित में, इस विज्ञान मेले में 275 बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें से अपने रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, बसोली, अपना रियासी और कटरा के विद्यालयों से आए हुए बच्चे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस है, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, अपने मॉडल्स बनाए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स हैं। इसमें विज्ञान के मॉडल्स हैं, मैथमेटिक्स के मॉडल हैं, कंप्यूटर के मॉडल्स हैं। इनमें बच्चों में, हर बच्चों में है क्रिएटिव माइंड है और आज के वर्तमान में जो एक प्रॉब्लम्स हैं, जो उनका सोल्यूशन बच्चे वो निकाल रहे हैं। आजकल की जो भी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन अपने मॉडल के माध्यम से वो अब किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसा इनका इनोवेटिव माइंड से अपने इनोवेशन के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने विलेजेस को रेवोल्यूशनाइज किया है, इसके लिए हमने स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम बनाया है। ये एग्रीकल्चर सिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड बहुत कम है। ये एग्रीकल्चर सिस्टम खुद ही देखता है कि सॉइल में कितना पानी है, उस हिसाब से इरीगेशन कर देता है। खुद ही देखते हैं कि रेन कैसी हो रही है, उसका डाटा कैसा है, सॉइल का डाटा कैसा है, ठीक है। मतलब ये डाटा कलेक्ट करता है और उसके बेस पे खुद ही मोस्टली चीज़ें कर देता है। हमें बस एक बार सीड लगाने हैं, फिर लास्ट में फसल काटनी है और बस बीच बीच में थोड़ा बहुत देखते रहना है। मोस्टली काम ही खुद ही कर देगा। इससे जो इंडिया में फूड की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब फूड प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। उसके बाद हमने शो किया स्मार्ट कार। नॉर्मल कार पेट्रोल डीजल पे चलती है, ये जो है ये इलेक्ट्रिक कार है। अभी के लिए तो मैंने इसको ब्लूटूथ कंट्रोल बनाया है, क्योंकि ब्लूटूथ से कंट्रोल होगी। अब इलेक्ट्रिक कार है तो पोल्यूशन एमिशन इसमें ज़ीरो होगा। अब क्योंकि सिटी में हर चीज़ इलेक्ट्रिक है, तो बात आती है कि हम इसको पावर कैसे देंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे विंड मिल्स यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर हम सोलर पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिटी के आउटस्कर्ट्स में विंड मिल या फिर हर घर के ऊपर अपने सोलर पैनल्स, सो दैट पावर जनरेट हो पाए। उसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ पे फोकस किया जो है टूरिज़्म, क्योंकि टूरिज़्म किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए हमने एक होलोग्राम बनाया जो कि सिटी के सेंटर में प्लेस होगा। अब होगा कि होलोग्राम पे एड शो होंगी, अलग अलग डिज़ाइन शो होंगे, बीच बीच में एड्स शो होंगी। लोग मेनली उन डिज़ाइंस को देखने आएंगे और उन एड्स को भी देखेंगे। दैट्स वाई लोग सिटी में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा और सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में हेल्प होगी। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? स्मार्ट जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के दिशा निर्देश पर बिजली विभाग की सभी डिवीजनों में तैनात ग्राउंड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। कठुआ में आज आयोजित शिविर में ग्राउंड स्टाफ कैसे ड्यूटी के दौरान एहतियात बरतने का आह्वान किया गया, ताकि ना तो किसी को जानी नुकसान हो और ना ही किसी को चोटिल होना पड़े। बिजली विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील शर्मा ने बताया कि जिले की सभी डिवीजनों में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं जिनमें ग्राउंड स्टाफ का ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। हमारे फ्रीक्वेंटली जो एक्सीडेंट होते हैं, लाइनमैन जो है बिजली के करंट से कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो है उसको अवॉइड किया जा सके, इसके लिए आज जितने भी लाइनमैन हैं कठुआ सब डिवीज़न के, एसटीडी के, उनको अभी पहले हाफ में हम उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। उसके बाद जो है दूसरे हाफ में जो हीरानगर सब डिवीज़न के जो लाइनमैन स्टाफ है वो सब ट्रेनिंग करेगा। इस ट्रेनिंग में इनको जो है बताया जाएगा कि बिजली पे काम करने के लिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, ताकि कोई भी जो एक्सीडेंट है वो मिनिमाइज़ किया जाए। एक्सीडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, इससे जो है किसी की भी लाइनमैन की या की डेथ हो सकती है या कोई उसको हैंडीकैप हो सकता है। तो इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आज जो हमने जो है ये इन सबको लाइनमैनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो है आज कठुआ में हो रही है, कल ये बसोली में होगी। इसी तरह ये अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम समय पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आज की ट्रेनिंग जो है आज इनको जो है जहाँ ट्रेनिंग दे। फाइनल कट में खबरों का सिलसिला यूं ही सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आज ही के दिन साल 2018 में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए रियासी के शहीद कमल किशोर को शहीदी दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात ग्राम मोड़ निवासी कमल किशोर 6 वर्ष पहले कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। आज उनके शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक कुलदीप राज दुबे, डीसी विशेष पाल महाजन और एसएसपी गौरव सिकरवार सहित कई अन्य लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में शहीद कमल किशोर के परिजन भी उपस्थित रहे। प्रेरणा स्रोत है सब नौजवानों के लिए, सब देशभक्तों के लिए। हर उस व्यक्ति की याद दिलाते हैं जो देश के ऊपर निशावर हुआ है, और ये भी याद दिलाते हैं कि हम सबका, चाहे वो सरकारी लोग हैं, चाहे वो गैर सरकारी हैं, चाहे परिवार के जन हैं, चाहे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबका फ़र्ज़ बनता है कि इनको याद रखें, इनकी शहादत को याद रखें और इनको प्रणाम भी करें और शुक्रिया भी करें कि आज हम पीसफुल माहौल में आराम से जो जी रहे हैं वो ऐसे कमल किशोर और कमल किशोर जैसे अनेकों शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। कि हम सब लोग ये इंश्योर करें कि कमल किशोर और कमल किशोर जैसे जितने भी शहीद, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, उन सब के प्रति परिवारों के प्रति हम इसी तरीके से अपना जो सम्मान है वो व्यक्त करते रहें। सर भले रहेंगे तभी हर साल वो एक कि वो भी है ना, शेर भी है, मैं शेर पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, कि हर साल मेले लगेंगे शहीदों के स्मारक पे। देश कभी भी इनको भूल नहीं सकता क्योंकि देश ऋणी है इनका। से जम्मू कश्मीर जो पुलिस का सागा ऑफ सेक्रीफाइस, कमल किशोर जी ने टेररिस्ट से लड़ते हुए 2018 में शहादत प्राप्त की, उसको हमें नमन है। और उसी का नतीजा है कि जो आप ऐसे बहुत सारे वीर जो टेररिस्ट से लड़ते रहे, और उन्हीं की वजह से जो हम सुख शांति देखते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा है, वो इन्हीं वीरों की वजह से पॉसिबल हुआ है। पुंछ के डीसी कुंडल ने आज अधिकारियों को साथ लेकर पुंछ किले में स्थित लाइब्रेरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आने वाले युवाओं से संवाद कर उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी हासिल की। विकास कुंडल ने मौके पर ही लाइब्रेरी में 3 नए वाईफाई कनेक्शन लगाने के आदेश दिए और यहां जल्द ही क्लर्क रूम व शौचालय की सुविधा देने का भी आश्वासन दिया। लाइब्रेरी है जो हमने पिछले 5-6 महीनों में शुरू की है, उसकी हम आज जायज़ा करने आए थे कि हमारे उस पे जो यहाँ के बच्चे हैं जो आके यहाँ पे पढ़ते हैं, उनकी कुछ ज़रूरत हैं, तो उनके बारे में हम पता करने आए थे। कुछ उनको एडिशनल हमने वाईफाई 3 कनेक्शन दिए हैं। हम उनको क्लॉक रूम की एक फैसिलिटी देने जा रहे हैं और पानी की कुछ टॉयलेट की समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को देख के कि बच्चों में पढ़ने का काफ़ी जुनून है और बच्चों को पढ़ने के लिए वो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी डिमांड्स जो है अगले 1-1.5 हफ्ते में पूरी। पीरपंजाल के अधीन आने वाले सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मुहिम जारी है। सुरनकोट में आज राजौरी पुंछ रेंज के डीएसपी ट्रैफिक शिव कुमार की देखरेख में लगाए गए नाके पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों के चालान काटकर उन्हें सुधरने की चेतावनी दी गई। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों से भी हेलमेट की अहमियत को समझने का आह्वान किया ताकि उनकी कीमती जानों को कोई नुकसान न पहुंच पाए। बेसिकली हमें ऊपर से जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डायरेक्शन है उसमें हमें ये खास करके जो डे टू डे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी निस्बत ही ये हमें पर्टिकुलर जो है ये डायरेक्शन मिली है, इसलिए हम ये नाका लगाया है। यहाँ पे लोग अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं 2 व्हीलर्स के, और जो खास करके जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनके जो एक्सीडेंट होते हैं, आम लोग जो हैं उनको काफ़ी परेशानी आती है, लोगों को चोटें आती हैं या कोई दीगर किसी किस्म की उनको दुश्वारी आ जाती है बहुत बड़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको ओबे करें, सीट बेल्ट वगैरह लगाएं, और जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो सभी जो है हेलमेट लगा के चलें। उनको बताएं कि यार जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप हेलमेट लगा के जाएं, नहीं तो आपको ट्रैफिक वाले चलान करेंगे। एक उनमें डर पैदा करें इसलिए कि उनकी उसमें सेफ्टी बनी रहे। जो करते हैं वो भी रिस्क लेते हैं। मैं कहता हूँ उन लोगों ने एक अपना ये बनाया हुआ है, अपने आप को वो लाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, जैसे आजकल लाइक्स वगैरह का सिस्टम है। मैं कहता हूँ उनको भी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सारे लेने चाहिए
अगर वो अपने काम में परफेक्ट हैं तो करें, नहीं है तो नहीं करना चाहिए ये बाइक स्टंट्स वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर कहीं कोई फ्रैक्चर आ जाता है, टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाती है, वो टोटल डिफॉर्म हो जाती है बॉडी उसकी, इसलिए उनको नहीं करने चाहिए ये स्टंट्स वगैरह। रामगढ़ डिग्री कॉलेज का अभी तक निर्माण न होने से लोगों में रोष देखा जा रहा है। इसकी नींव पत्थर 2019 में तब की शिक्षा विभाग की कमिश्नर सेक्रेटरी ने रखी थी, मगर कुछ लोग इस कॉलेज को रामगढ़ में ही बनाए जाने की मांग कर रहे थे। अब लगभग 6 सालों में भी प्रशासन डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं करवा पाया है। रामगढ़ विधानसभा के लोगों ने अब रह रहकर नवनिर्वाचित विधायक से इस डिग्री कॉलेज की इमारत का निर्माण शुरू करवाने की मांग की है। डिग्री कॉलेज जो है हमने लड़ कर लिया था, रामगढ़ ने डिग्री कॉलेज लड़ कर लिया था, लेकिन जो बीजेपी का एमएलए था चंद्रपाल गंगा और उसके साथ केशव शर्मा डीडीसी का जो चेयरमैन है, इन्होंने मिलकर वहां ले गए, स्वांखा के आगे ले जाना चाहते थे, तो वहां इनको जगह नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास रामगढ़ में जगह है, रामगढ़ के लिए आया हुआ है, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, रामगढ़ तहसील है, रामगढ़ थाना है, तो रामगढ़ में डिग्री कॉलेज चाहिए। बच्चे हमारे सांबा में जा रहे हैं, जम्मू में जा रहे हैं, आधे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। रामगढ़ 12वीं क्लास का स्कूल है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिग्री कॉलेज जो है रामगढ़ में बने। हाल में इन्होंने स्वांखा में वहाँ जगह है थोड़ी, वहाँ पर इन्होंने रखा है, वहाँ डिग्री कॉलेज चल रहा है कि अभी कोई उसकी आज तक बीजेपी ने उसकी मतलब बिल्डिंग, उसका पैसा भी आया था, वापस कर दिया, बिल्डिंग नहीं बन सकी आज तक उस कॉलेज की। हमने धरने दिए, सबको किया, सारों को, लेकिन इन्होंने ऐसा अड़ंगा डाया कि इसको उधर ले जाओ, तो वहाँ हम चाहते हैं डिग्री का रामगढ़ में आना चाहिए और विदिन 6 महीने के अंदर आना चाहिए। जैसे कि पिछले 7 साल से डिग्री कॉलेज जो रामगढ़ में सैंक्शन हुआ था, उसका निर्माण कार्य हालांकि स्टार्ट में नींव पत्थर रखा गया है राड़ा में, जो पूरा जो एरिया है वो एक साइड छोड़कर उसको राड़ा में बनाने का जो काम सरकार द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, हम उसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि ये डिग्री कॉलेज रामगढ़ के लिए अनाउंस हुआ है, रामगढ़ का कॉलेज है और रामगढ़ के सराउंडिंग में बनाया जाए जल्द से जल्द, ताकि लोग जो हमारे बच्चे हैं जो अच्छी तालीम हासिल कर सके। जो नया एमएलए बना है, हम उससे भी ये गुजारिश करते हैं कि जो रामगढ़ का डिग्री कॉलेज है उसको जल्द से जल्द बनाने के लिए आवाज बुलंद करे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने में सक्षम हो सके। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।